नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है और जब देश के सबसे बड़े राज्य की सत्ता की बात हो तो उस सत्ता को पाने का सपना भला कोई कैसे छोड़ सकता है। कोई भी राजनीतिक दल आखिर क्यों इस सपने को ना देखे। इन दिनों ये ख्वाब दिल्ली में राज करने वाली आम आदमी पार्टी देख रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी के ऐलान के बाद कि विधानसभा चुनाव और पंचायत चुनाव वो लड़ने जा रही है, तैयारियां भी खूब जोरों पर हैं। आम आदमी पार्टी लगातार अपने बड़े नेताओं को, अपने दिग्गजों को उतार कर बैठी है। कभी आपने देखा कि संजय सिंह यहां पर मौजूद होते हैं और कभी मनीष सिसोदिया, जो कि खुद डिप्टी सीएम हैं दिल्ली के, अब वो भी इस सत्ता के ख्वाब को पूरा करने के लिए पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं। लेकिन इस बीच बयानबाजियों का दौर भी खूब जोरों पर है। 45% आपके यहाँ 45% अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है दिल्ली के अंदर। तो उसका जवाब तो दीजिए, कौन सा सुशासन, कौन सा कोविड मैनेजमेंट आप बता रहे हैं यूपी वालों को। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह की चुनौती को कबूल करने में आम आदमी पार्टी ने जरा भी देरी नहीं की। आम आदमी पार्टी में नंबर 2 और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया मिशन यूपी के साथ सिद्धार्थनाथ सिंह की चुनौती कबूल करते हुए लखनऊ पहुंच गए। एक तरफ दिल्ली में 5 साल पहले लोगों ने केजरीवाल जी की सरकार बनवाई थी, तो वहां पर सरकारी स्कूल अच्छे हो गए। यहां पर सरकारी स्कूलों की हालत खराब है। दिल्ली में सरकारी स्कूल के बच्चों के नतीजे 98% आने लगे। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों के नतीजे वही 70-75% पे अटके हुए, और क्वालिटी तो छोड़ दीजिए पढ़ाई की। दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं बढ़ने दी गई 5 साल में। उत्तर प्रदेश में 5 साल के अंदर प्राइवेट स्कूलों की फीस कई गुना बढ़ गई 4 साल के अंदर योगी जी के शासन में। यूपी में आम आदमी पार्टी शिक्षा, सस्ती बिजली और बेहतर मेडिकल सेवाएं देने का वादा कर रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे की सत्ता पर प्रचंड बहुमत से काबिज और मौजूदा वक्त में देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी आम आदमी पार्टी की चुनौती को ज्यादा तरजीह देने के मूड में नहीं। लखनऊ में सिसोदिया गरजे तो उनको जवाब उनके अपने गढ़ दिल्ली में ही मिला। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर सिसोदिया साहब को शिक्षा और स्वास्थ्य पर जनता के सामने डिबेट की चुनौती दे डाली। बीजेपी नेताओं का कहना है कि आम आदमी पार्टी यूपी में सरकार बनाने का सपना ऐसे देख रही है जैसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने। लेकिन केजरीवाल जी की आदत है बहुत डींगे मारने की, और उन्होंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है कि जो दिल्ली के अंदर जो मैनेजमेंट है, कोविड मैनेजमेंट और सुशासन है, उसके लिए कह रही है आपने जो इतना बढ़िया दिया, आप आइए यूपी को संभालिए। अब वो उनको कहां से वो सपने आए, तो मुंगेरी लाल के सपने हैं तो उसको रोका भी नहीं जा सकता। बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी पहले यूपी में अपने नेता तो तलाश ले। दिल्ली से आए उधार के नेताओं के दम पर आम आदमी पार्टी यूपी में अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएगी। ऐसे में सवाल ये है कि दिल्ली से उधार के नेताओं के दम पर आप जीत पाएगी यूपी। सिसोदिया को दिल्ली में ही माकूल जवाब दे देंगे कपिल मिश्रा। सियासत के सबसे बड़े गढ़ और दमदार सीएम से कैसे निपटेगी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी का दिल्ली में क्या वजूद है, इसकी पहली तस्वीर पंचायत चुनाव से साफ हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। देखिए, दिल्ली यूं तो देश की राजधानी है, दिल्ली यूं तो देश का दिल है, लेकिन अगर उसकी आबादी की बात की तो इतनी सी आबादी है दिल्ली की। वहीं उत्तर प्रदेश की आबादी उसके 10 गुना पर है। लेकिन कहते हैं कि जब ख्वाब देखे जाएंगे तभी तो पूरा करने का जज्बा होगा। शायद इसी तर्ज पर लगातार आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है। इससे पहले भी कई दफा आम आदमी पार्टी ने अपनी किस्मत को आजमाया है। गुजरात से लेकर हरियाणा तक, हरियाणा से लेकर अब उत्तर प्रदेश तक, जगह जगह ताल इससे पहले भी खूब आम आदमी पार्टी ठोकती रही। लेकिन उन दौरान में बहुत ज्यादा ये कह लीजिए कि बढ़त, या फिर ये कह लीजिए कि जो उम्मीद की थी आम आदमी पार्टी ने, उस उम्मीद पर आम आदमी पार्टी को वो बढ़त मिल नहीं पाई, वो ख्वाब वहां पर पूरा नहीं हो पाया। लेकिन इस बार दिल्ली में फिर से सत्ता पर वापसी करने के बाद में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तराखंड के अंदर भी आम आदमी पार्टी ताल ठोक रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ में, पूरे जोर के साथ में उत्तर प्रदेश के चुनाव में जब दम भर रही है तो तैयारी वाकई की होगी। यूं ही तो इस बार खोखले दावों के साथ में आम आदमी पार्टी नहीं आई होगी। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। शबनम पांडे बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ में है, संजय गुप्ता हमारे साथ में है, नेता कांग्रेस,
और विनय पटेल है प्रवक्ता आप। अनिल मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार बहुत ही जल्द हमारे साथ में होंगे। शुरुआत आम आदमी पार्टी के साथ कर लेते हैं। विनय पटेल जी, आप कह रहे हैं कि बेहतर शिक्षा और चिकित्सा जो आपने दिल्ली को दी है वही ख्वाब अब उत्तर प्रदेश वासियों का भी पूरा करेंगे, लेकिन सिद्धार्थनाथ सिंह आपके प्रदेश में अनएम्प्लॉयमेंट का प्रतिशत गिना रहे हैं, कह रहे हैं पहले बेरोजगारी तो दूर कर लीजिए। पूजा जी, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। आवाज जा रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस दिन ही दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का अनाउंसमेंट किया, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से लेके कैबिनेट मंत्री तक की बौखलाहट सामने आ गई। यहाँ तक कि इनके मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने शिक्षा जैसे मुद्दों पर दिल्ली के माननीय उप मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को बहस की चुनौती तक दे डाली। और आज 5 दिनों से ये बात मैं मनीष सिसोदिया की ट्वीट के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से बताते आए हैं कि मैं 22 तारीख को लखनऊ आ रहा हूं और मैं सिद्धार्थनाथ जी को खुली चुनौती देता हूं कि वो जहां अपना समय और स्थान बता दें कि बहस करनी कहां है शिक्षा पर। और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मात्र 10 ऐसे सरकारी स्कूल दिखा दें जिस पर मैं बहस कर पाऊं। लेकिन आज जैसे ही सुबह मनीष सिसोदिया जी लखनऊ के आपने कहा कि बीजेपी के लोगों में बौखलाहट है आपके ऐलान के बाद। देखिए, दिल्ली में आपने दो बार सरकार बनाई, दूसरी बार आपकी सरकार है, लेकिन इसके अलावा जहां जहां आप गए वहां पर आपको वो मजबूती, वो बढ़त नहीं मिली। और उसके बाद खुद अरविंद केजरीवाल ने फैसला लिया कि हम दिल्ली के लोगों के प्रति अपनी तत्परता को बरकरार रखेंगे। तो ऐसा क्या हो गया आप कि बीजेपी के नेताओं में बौखलाहट है आपको देखकर? मैं आपकी बातों पर आ रहा हूँ, आपके ही सवालों का जवाब दे रहा हूँ। 1 मिनट मुझे समय दीजिए। जैसे सुबह शिक्षा मंत्री माननीय मनीष सिसोदिया जी लखनऊ कैसी और किन कारणों से बीजेपी को बौखलाहट है? बौखलाहट आप देखिए, बौखलाहट मैं बता रहा हूँ इनको कैसी बौखलाहट है। बताइए। जैसे ही लखनऊ के एयरपोर्ट पर पहुंचे, माननीय उप मुख्यमंत्री जी की गाड़ी जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकली, हमारी सैकड़ों गाड़ियों को, हमारे काफिलों को इनके आला अधिकारियों द्वारा रोक लिया गया। अच्छा। मैं वहां पर मौजूद था। मैंने जब इनके आला अधिकारियों से पूछा कि आप गाड़ी क्यों नहीं आगे जाने दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कोरोना की वजह से ऊपर से आदेश है कि मैं 2 मिनट में 1 गाड़ी आगे जाने दूंगा। आप मुझे बताइए, बिहार के चुनाव में लाखों लोग शबनम जी इतना डर गए हैं आप इनके काफिलों को भी नहीं बंगाल में जाके हजारों हजार की रैली कर रहे हैं, वहाँ पे शबनम पांडे जवाब देंगे आपकी इन बातों का। शबनम पांडे, एक तरफ आप कहते हैं कि मुंगेरी लाल के सपने, दूसरी तरफ आप इनके काफिले को, आप इनकी गाड़ियों को प्रवेश तक नहीं करने दे रहे। बौखलाहट है क्या ये बीजेपी की? देखिए पूजा जी, कहीं ना कहीं आप पार्टी अपने प्रोपेगेंडा को दिखाने के लिए उत्तर प्रदेश की तरफ रुख कर रहे हैं। हमें किसी से भी हताशा होने की और बौखलाहट होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता विकास देख रही है। उत्तर प्रदेश की जनता के घर पे हमारे विकास और योजनाएं पहुंच रही हैं। तो हमें किसी तरह की बौखलाहट की नहीं है। बौखलाहट तो इन्हें हो रही है जब कोरोना के समय में ये रास्ता रोक रहे हैं इनका। देखिए पूजा जी, एक बात पहले ये पूछना, ये स्वास्थ्य के लिए भी ऐसे ही ढिंडोरा पीटते रहे कि हमने गली मोहल्ले में चिकित्सा की व्यवस्था की, मोहल्ला क्लिनिक खोला। कोरोना के समय आपने देखा विपरीत परिस्थिति में सारी जो विकास की ये है उसके पोल खुल जाते हैं। उस वक्त इनका पोल खुल गया कि जितने प्रवासी मजदूर जो उत्तर प्रदेश के हैं वो उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि वहां बेहतर इंतजाम मिलेगा। और केजरीवाल जी जितना बोलते हैं करते कुछ नहीं है। अभी सिद्धार्थनाथ जी ने साफ तौर पे बताया कि क्या रोजगार की स्थिति है, स्वास्थ्य की स्थिति कोरोना समय में प्रवासी मजदूरों ने दिखा दिया, शिक्षा की भी वैसी स्थिति है। मुझे एक बार जाना पड़ गया मुखर्जी नगर, मैं जब वहां रुकी, वहां पे कोचिंग का हब है, और वहां जब मैं गई तो वहां बच्चे जहां पे रुकते हैं वहां नाले का पानी नल से निकलता है। ये अपनी व्यवस्था देखे पहले, फिर इधर का रुख करें। जब संजय सिंह जी आते हैं तो माफिया की जाति और पीड़िता की जाति बताने लगते हैं, जाति धर्म में तोड़ना चाहते हैं उत्तर प्रदेश को। और आज इनके दूसरे नेता आते हैं तो वो कह रहे हैं हमें रोका जा रहा है। आपको जहां जाना चाहिए, लेकिन जो प्रोटोकॉल है उसके अंतर्गत जाएंगे।
हाथरस कांड के बाद से आपको ये लग रहा है कि पोलराइजेशन के लिए आ रही है आम आदमी पार्टी? देखिए, अगर कोई विकास करता रहे तो उसे जाति धर्म की तो राजनीति करनी ही नहीं चाहिए। बिना पटेल जवाब देंगे इस बात का। बिना पटेल, आप जाति धर्म की राजनीति कर रहे हैं, आप विकास की बात करने की बजाय पोलराइजेशन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, इसलिए आप जाति धर्म पूछते हैं पीड़िता की। माफिया की भी, ये माफिया के साथ खड़े दिखते हैं। अगर हाथरस में एक दलित बेटी के साथ बलात्कार होगा, उसकी जीभ काट ली जाएगी, उसकी गर्दन मरोड़ ली जाएगी और उसके जाति को उजागर करना जरूरी नहीं है। उसके माता पिता को देखने तक नहीं दिया जाएगा। अगर उस पे हम आवाज उठाते हैं तो हम जाति धर्म की बात करते हैं। अगर रायबरेली में एक दलित युवक को मोटरसाइकिल की चोरी में थाने में पीट पीट के उसकी हत्या कर दी जाती है, अगर उससे हम बात करते हैं तो हम जाति धर्म की बात कर रहे हैं। अगर संजय गुप्ता, मैं आपसे आती हूँ। संजय गुप्ता जी, 2014 लोकसभा चुनाव में सत्ता से बाहर हो गए। 2017 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होता है, तब भी आपका जो वोट परसेंटेज रहा वो लगभग 6%। 2019 का जब चुनाव होता है लोकसभा का, उत्तर प्रदेश में आपका जो वोट परसेंटेज रहता है वो तब भी इतना ही रहता है। अब आम आदमी पार्टी की एंट्री के बाद में इस वोट परसेंटेज में कुछ इजाफा होगा या फिर ये दर और गिरने वाली है? संजय गुप्ता जी, बार बार नहीं चढ़ती है और ये काट की आंधी जो भारतीय जनता पार्टी ने चढ़ाई थी और कहा था राम राज्य लाएंगे। शबनम जी बता दें, क्या राम राज्य आ गया है? क्या किसानों की क्या हालात आप लोगों ने किए हैं पूरे देश में, लोग देख रहे हैं। बेरोजगारी के मुद्दे पे आपने क्या काम किया है, लोग देख रहे हैं। कोरोना के विषय पे आपने क्या काम किया है, आपने देखा है। जी, तो मैं कहना चाहता हूं कि ये काट की आंधी बार बार नहीं चढ़ने वाली है। लोगों को मालूम चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नाम का जो धोखा उत्तर प्रदेश को मिला था, और किसी भी ग्राफ के अंदर आप देख लीजिए, क्राइम के एनसीआरबी का आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, बिल्कुल बुरा हाल है। वहां पे क्राइम लगातार बढ़ रहा है। और मुझे बता दीजिए उद्योगपतियों के क्या हाल है, वहां पर व्यवसाय के क्या हालात हैं, और किस तरह से लोगों को 1200 किलोमीटर पैदल चलवाया गया कोरोना के समय पे, जिस समय पे लॉकडाउन किया गया। तो सारी चीजें सामने हैं, वाजिब कीमत नहीं मिल रही है, और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है। ये सवाल और ये बातें बहुत पुरानी हो गई, आज नई राजनीति का दौर है, तो उस नई राजनीति पर बात करते हैं। आम आदमी पार्टी एंटर करके बात करती है, वो कहते हैं कि साहब हम तो शिक्षा और चिकित्सा पर बात करने आए हैं। उत्तर प्रदेश की शिक्षा और चिकित्सा बहुत ही वाहियात हो चुकी है, बहुत ही खराब हो चुकी है, और दिल्ली की देख लीजिए हमने कितनी बेहतर कर दी। हम उसी सपने को साकार उत्तर प्रदेश के लिए भी करेंगे। कांग्रेस क्या करेगी उत्तर प्रदेश के लिए? देखिए, आम आदमी पार्टी के विषय पे एक मिनट में कह दूं, फिर अपनी बात बताऊंगा कि आम आदमी पार्टी को देश और दिल्ली के लोगों ने देखा है किस तरह से इन्होंने जो वायदे किए थे। मैं पूछना चाहता हूं, क्या रोजगार दिया आपने? क्या वाईफाई लगा दिया है? क्या पॉल्यूशन कंट्रोल कर दिया है? क्या ट्रैफिक की समस्या का हल निकाल दिया है? क्या स्वच्छ दल दे दिया है? मैं पूछना चाहता हूं आप पार्टी से। और किस तरीके से पूरे देश में, मध्य प्रदेश में कितना % वोट मिला है, गुजरात में कितना % मिला है, राजस्थान में कितना मिला है? तो आपको अपने आप समझ में आना चाहिए कि आप पार्टी के जितने तो आप ये कह रहे हैं संजय गुप्ता कि ये भी शिगुफा, ये भी बीजेपी की तरह शिगुफा सिर्फ छेड़ रहे हैं? बिल्कुल, ये तो बिल्कुल दोनों पार्टियां। दिल्ली के अंदर आप देखिए नगर निगम में क्या हाल कर रखा है इन लोगों ने। शबनम पांडे दिल्ली का कूड़ा सड़क पे पड़ा है। पूजा जी भी जुड़ गए हमारे साथ। आप पार्टी के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में आके हार का मजा चख चुके हैं। अब ये अभी भी सोचते हैं अगर जो भी इनको कसर बाकी है वो भी कसर उत्तर प्रदेश की जनता इनको करके दिखा देगी। और जहां बात कांग्रेस की रही तो कम नहीं है ये। मोदी लहर में जिस वक्त आपने जिसको खड़ा किया वो जीत गया, उस मोदी लहर में उस 2014 के चुनाव में टक्कर देने के लिए वाराणसी पहुंच जाते हैं, और वहां पर 2 लाख वोट अगर अरविंद केजरीवाल लें तो सिरे से खारिज तो नहीं किया जा सकता उनको। देखिए, हम इनके ये दिल्ली में अगर विधानसभा जीतते हैं तो हमने लोकसभा में इन्हें फिर इनका सुपड़ा साफ कर दिया। अगर इन्होंने इतना काम किया होता आपको फिर तो से जनता इन पर विश्वास करती। दिल्ली में इन्हें पटेल लोकसभा भी जिताती। जल्दी से जवाब दीजिएगा। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा
कि आप जिन वादों के साथ में आए थे उन वादों को आप पूरा कर नहीं पाए, बाकी सारी बातें आप करते हैं। शिक्षा चिकित्सा के सहारे आप उत्तर प्रदेश में नैया पार लगा लेंगे क्या? बिल्कुल, मैं इन्हें बताना चाहूंगा, क्या दिल्ली में हम 200 यूनिट तक फ्री बिजली और 400 यूनिट अरे तक आधे दाम पानी पे की बिजली बात नहीं भी दे रहे करिए, हैं? बिजली क्या का हम भी दिल्ली बोल में हो फ्री जाएगी। पानी नहीं दे रहे हैं? जैसी बिजली क्या आप हम कहते दिल्ली हैं में वो भी पूरे बोल खुल दिल्ली की जाएगी, महिलाओं को पानी की फ्री भी बात यात्रा नहीं करिए। करा रहे हैं? क्या हम पूरे दिल्ली के गली गली के चप्पे चप्पे में सीसीटीवी कैमरे का पटेल, जाल नहीं बिछा आप पाए? अपने दिल्ली के क्या हम नेताओं के दिल्ली जरिए के स्कूलों जीतेंगे को क्या उत्तर प्रदेश की कायाकल्प नहीं किया? क्या हमने दिल्ली के अस्पतालों में फ्री दवा, बुखार से लेके कैंसर तक का फ्री इलाज तो नहीं कर कोरोना रहे में हैं? क्यों नहीं तो इनके प्रवासी पास कोई मजदूरों का मुद्दा उत्तर नहीं है, प्रदेश से और है जो कि इस बात को मजदूरों के बता लिए रहे क्यों हैं, टिप्पणी करने ये इस करना बात को पड़ा बता कि रहे हैं 500 कि का हम टिकट कटाते हैं और लोकसभा मुफ्त के में चुनाव में इलाज नहीं लेते हैं। अच्छा रिजल्ट ऐसी ला बात पाए, तो मैं नहीं मजदूरों बताना के लिए चाहता क्यों हूँ बोलना पड़ कि गया 3 आपको? बार इनको हमने जीरो पे खड़ा किया है, जीरो देखिए, पे। कहीं ना वो कहीं जहाँ पे इनकी आपकी सारी सरकार थी पोल वहाँ पे जीरो कोरोना पे के हमने समय खड़ा खुल किया गई। है। जिस तरीके से पंजाब में दिल्ली में मुख्य आपने विपक्षी दल दंगा के रूप में कराए, है। उत्तर सीएए प्रदेश के में आड़ में 52 जिस तरीके से सभासद और आपके 2 कॉर्पोरेटर चेयरमैन हमारे मिलकर हैं दंगा इस कराए, 8 दिल्ली साल की की जनता पार्टी में, देख 8 रही साल की है। पार्टी में। आपने जिस तरीके से दिल्ली की व्यवस्था को चरमराया है वो सब देख रहे हैं, इसीलिए आपको कहीं ना कहीं माफिया की भी जाति देखनी पड़ गई उत्तर प्रदेश में। अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ उत्तर प्रदेश की सरकार एक शक्तिशाली लड़ाई लड़ रही है और भ्रष्टाचार को खत्म कर रही है, तो आप माफियाओं का जाति क्यों देखने लग गए? विकास का कार्य बोलते बोलते मीना आप पटेल, जवाब दीजिए फटाफट से। जाति पर क्यों अटक गए? आप मुझे बताइए, इनकी बातों पे तो मुझे हंसी आ रही है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था इतनी चरमरा गई है कि महोबा के एक ब्राह्मण उत्तर प्रदेश की व्यापारी को कानून इनका पहले से एसपी बेहतर है। आप रंगदारी की मांग बात रहा बेहतर है है, क्या? इनका देखिए। डीएम रंगदारी मांग रहा है, और ये कहती है कि मैं NCRT जाति का व्यवस्था रिपोर्ट पे आ रहा हूँ। देखिए, अगर आप दलितों के साथ जनसंख्या अन्याय में करेंगी तो हम उत्तर बोलेंगे नहीं प्रदेश क्या? में क्राइम घटा हम है। ओबीसी के साथ अन्याय करेंगी तो हम बोलेंगे नहीं क्या? आप अनिल मिश्रा ब्राह्मणों जी, की हत्या करवाएंगी तो मैं हम आती हूँ आपके बोलेंगे पास नहीं में। क्या? अनिल मिश्रा आप मुझे जी, बताइए। आप इसी पहलू पर रहिएगा। विनय पटेल, मैं आती हूँ आपके पास में। अनिल मिश्रा भी हमारे साथ में। अनिल मिश्रा जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत अलग है और बहुत ही गहरी भी है। क्या अरविंद केजरीवाल उसके इसी गहरेपन को समझ चुके हैं? छात्रों का इन्होंने कराया है। विनय पटेल, आ रही हूँ, थोड़ा सब्र रखिए विनय पटेल, आ रही हूँ मैं। इतना उत्सुक हैं आप, मैं समझ रही हूँ आपकी बात को। रुक जाइए जरा अनिल मिश्रा जी, जी सवाल दोहराऊं जी अनिल मिश्रा बोलिए। जी? कृपया सवाल दोहराइए अपना। सवाल मेरा अनिल मिश्रा जी ये है, उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत अलग है। यहाँ पर जाति, धर्म, संप्रदाय सब चलता है, और यहाँ पर जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। तो ये जो उत्तर प्रदेश की राजनीति का गहरापन है, क्या अरविंद केजरीवाल उस गहरेपन को, उस गहराई को समझ चुके हैं? हाँ बिल्कुल, अगर आप कहें तो अरविंद केजरीवाल या आप पार्टी की जो राजनीति थी, जो उन्होंने दिल्ली में जिसका प्रयोग किया, और दिल्ली में एक बार नहीं 2 बार चुनाव जीत चुके हैं, तो उन्होंने जो जनता के वोट, कौन से वोट ज्यादा मिलते हैं और कैसे मिलते हैं, उन बारीकियों को उन्होंने समझा है। मैं अगर आपको एक कहना नहीं चाहिए लेकिन कह सकता हूं कि दिल्ली में उन्होंने जो एक प्रयोग किया है, और उस प्रयोग में दोनों चुनाव में पूरी तरह से सफल रहे हैं, तो वो प्रयोग उत्तर प्रदेश और अन्य स्टेट में भी करना चाहते हैं। अगर हम कहें तो ये गलत नहीं होगा कि वो उत्तर प्रदेश के लिए मायावती का जो एक ग्राउंड था, मायावती का जो बेस था, जैसा दिल्ली अनिल जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। का वो अनिल जी, आप ये कह रहे हैं कि ये जो दलित वोट बैंक है, आम आदमी पार्टी का भी पूरा फोकस इस दलित वोट बैंक पर है? हाँ निश्चित, आप निचले तबके के दलित हो, पिछड़े हो, या जो भी आप उनमें समझे, तो उन वोटों को पकड़ना चाहते हैं। क्योंकि मायावती का आधार कहीं न कहीं कम होता दिख रहा है, मायावती की सक्रियता भी राजनीति में काफी कम होती दिख रही है। सपा का अपना एक आधार है, कांग्रेस भाजपा अपने आधार पर रहती है, तो वो कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल इस समय का, इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। और उसमें जिसको कहते हैं कि एक जो भारतीय में एक खास तौर पे देखने में आता है कि वादे करना, फ्री बिजली की चिकित्साओं को हम जनता को पहुंचाएंगे, जैसा दिल्ली में कहा कि उन्होंने काफी हद तक प्रचार किया, सच्चाई क्या है वो दिल्ली की जनता जानती है। तो इसी तरह वो उत्तर प्रदेश के भी पब्लिक के बीच में वादों और इन्हीं लुभावने, आप कहें सपने दिखाने के साथ वो उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीति की शुरुआत करना चाहते हैं।
ऐसा ही है क्या विनय पटेल जी? और क्या दलित वोट बैंक की राजनीति के सहारे आप अपनी नैया पार लगा लेंगे? देखिए पूजा जी, दिल्ली में हमने जाति धर्म से ऊपर उठकर काम की राजनीति को प्राथमिकता दी और उत्तर प्रदेश में भी हम काम की राजनीति को प्राथमिकता देंगे। हाँ, ये एक बात और है कि 2007 से लेकर 2012 तक बहन कुमारी मायावती जी को उत्तर प्रदेश की जनता ने इस प्रदेश की सत्ता सौंपी और उस 5 साल में इन्होंने जो इनका सबसे बेसिक चीज होना चाहिए था, दलितों ओबीसी के लिए जिनके वोट बैंक पर ये मुख्यमंत्री बनी थी, यहाँ के स्कूल और अस्पताल को ठीक करने का, लेकिन शायद वो नहीं कर पाई और दिल्ली में हमने करके दिखाया है। और उत्तर प्रदेश में भी स्कूल, अस्पताल, खाद, पानी, किसानों के मुद्दे पर, बिजली फ्री और इन मुद्दों पर ही हम चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में। जाति धर्म पर चुनाव लड़ना हमारा कोई मकसद नहीं है और ना ही हमने कभी इस पर चुनाव लड़ा है। उत्तर प्रदेश पे हम दिल्ली के अपने मॉडल को दिखाकर उत्तर प्रदेश के लोगों को जाएंगे। हाथरस कांड में तो आपके बड़े बड़े नेता पहुंच जाते हैं। आज किसानों के आंदोलन में जैसे अरविंद केजरीवाल वहां जाकर देख रहे हैं बाकी के और दिल्ली के बॉर्डर्स पर, यहाँ उत्तर प्रदेश में कितना आपका पूरा का पूरा जो कैडर है वो एक्टिव है किसानों के हित में? उत्तर प्रदेश में कितना एक्टिव है? बताइए, किसानों के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल सिंघू बॉर्डर गए ना, माननीय सांसद संजय सिंह। मेरा सवाल ये कि जब आप उत्तर प्रदेश में फोकस करें तो यहाँ पर आपका कितना कैडर है एक्टिव और कितना कैडर खड़ा कर पाए आप? पिछले 6 महीने से आप तैयारी कर रहे हैं, 6 महीने हमें आकर आप कहते हैं कि आप पंचायत चुनाव भी लड़ेंगे, फिर आप कहते हैं विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे। नेता कहाँ हैं आपके? बीजेपी कह रही है कि आप ये जो उधार दिल्ली के उधार वाले जो आप नेता लेकर आ रहे हैं उनसे क्या यहाँ पर भी काम चलाएंगे? अच्छा पूजा जी, आप मुझे एक बात का एक सवाल का जवाब दे दीजिए। 2012 में हमारे पास कितने नेता थे? 2012 में हमारे पास नेता थे क्या? हमने जीता ना 28 सीटें। और नेता की आप बात करते हैं, वो पूरे हिंदुस्तान में अगर विपक्ष की कोई एक आवाज है तो वो माननीय सांसद संजय सिंह जी हैं। उन्होंने पंजाब में हमें विपक्ष की मेन भूमिका में लाया। दिल्ली में 3 चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा गया और 3 चुनाव में 2012 में आपने आम आदमी को खड़ा किया, लेकिन फिर आपके भी लोग खास हो गए। भी हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से उखाड़ फेंकने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। 2012 के चुनाव में भले ही आप आम आदमी को खड़ा करके चुनाव जीते, लेकिन उसके बाद आपके भी लोग खास हो गए। नहीं तो फिर और ये कहकर आपके पार्टी के लोगों ने आपको अलविदा कह दिया, तो यहाँ पर भी आम लोगों के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं, कुछ खास लोग चुन लिए जी। यहाँ पर भी आम लोगों को चुनने जा रहे हैं या कुछ खास लोग यहाँ आपको मिल गए उत्तर प्रदेश में? नहीं, खास लोग हमें नहीं मिल गए। ये पार्टी जो काम के मुद्दे पर, जो उत्तर प्रदेश की बदहाल शिक्षा व्यवस्था है, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था है और किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, एक और दलितों के साथ जो अन्याय हो रहा है, ओबीसी के साथ जो अन्याय हो रहा है, ब्राह्मणों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उस मुद्दे पर हम चुनाव लड़ेंगे। सुन लीजिए, 2014 के चुनाव में जिन राज्यों के अंदर बीजेपी नहीं थी वहां पर बहुत सारे कांग्रेस के बड़े नेताओं को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया और भी अन्य पार्टियों के लोगों को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, लेकिन मेजॉरिटी में कांग्रेस के बहुत सारे बड़े नेताओं को उन्होंने अडॉप्ट किया। 2014 के चुनाव से सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप भी इस तरीके से किसी और पार्टी के लोगों को अडॉप्ट करेंगे क्या? आपने भी रास्ते खोल दिए क्या बाकी और पार्टियों के लिए? नहीं, हमने बाकी और पार्टियों के लिए रास्ते खोले हैं कि नहीं खोले हैं। लेकिन जो भी व्यक्ति अब शिक्षा के नाम पर राजनीति करना चाहेगा, स्वास्थ्य के नाम पर राजनीति करना चाहेगा और मुद्दों पर राजनीति करना चाहेगा, उसका हम तहे दिल से आम आदमी पार्टी में स्वागत करते हैं। सिर्फ और शिक्षा, स्वागत चिकित्सा या फ्री फॉर्मूला भी रहेगा? जी, सिर्फ शिक्षा और चिकित्सा या दिल्ली में जैसे फ्री फॉर्मूला चल गया है, उत्तर प्रदेश में भी फ्री फॉर्मूला चलाएंगे? फ्री फॉर्मूला क्या होता है? हम उत्तर प्रदेश में फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे और किसानों को सब्सिडी देंगे। जो आप ये बताइए, 190 करोड़ का हवाई जहाज एक मुख्यमंत्री खरीद लेता है, उस पे आप लोग सवाल नहीं खड़ा करते। और अगर जनता के हित का ऐसा कुछ दे दिया जाए, आप उसको फ्री फार्मूला कहते हैं, तो फ्री फार्मूला कैसे हो गया? मैं आती हूँ अनिल मिश्रा जी। अनिल मिश्रा जी, आवाज पहुंच रही है क्या? जी हाँ, बोलिए। सवाल मेरा ये है कि ये कहेंगे जय श्री राम, यानी बीजेपी तो कह रही लगातार जय श्री राम और ये कह रहे हैं फ्री बिजली पानी, किसका पलड़ा भारी रहेगा फिर इस लिहाज से देखा जाए तो यूपी की राजनीति में?
नहीं, देखिए, यूपी की राजनीति थोड़ा अन्य प्रदेशों की राजनीति से डिफरेंट है। एक तो सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे ज्यादा वोटर है, और ये कहा जाता है ना कि पूरे भारतवर्ष की राजनीति का अगर बेस कहीं है, आधार कहीं है, वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति राजनीतिक होता है, उसकी अपनी राजनीति में जो पकड़ है, समझ है, उसको अन्य स्टेट में पाना बहुत मुश्किल है। तो एक तो वहां की राजनीति समझना उतना आसान नहीं। जैसे हम उदाहरण के लिए आपको बताएं कि जब दिल्ली में जिस अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ना शुरू किया और जनता बनारस चले गए लड़ने, वहां इन्होंने जी जान लगाई, सब कुछ वही इनका वादा था। उस वक्त तो इनके खिलाफ कोई आरोप नहीं था, लेकिन वहां की राजनीति को ये नहीं समझ पाए और वहां का जो रिजल्ट रहा वो आपको देखने को मिला। ठीक उसी तरह ये पंजाब और अन्य स्टेट में भी इन्होंने चुनाव लड़ने का प्रयास किया, रिजल्ट जब इनके मन माफिक नहीं रहा तो ये शांत हो गए। लेकिन दिल्ली में तीसरी बार चुनाव लड़कर जीत कर आने पर, और जो इन्होंने, खासकर ये सच है जो आप पार्टी के नेता कह रहे हैं, शिक्षा विभाग में और एक स्वास्थ्य विभाग में इन्होंने जो कार्रवाई की है, कहीं हद तक ये सफल भी रहे हैं। लेकिन इनको ये समझना पड़ेगा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में जमीन आसमान का अंतर है। दिल्ली को हिसाब ले ले या पॉपुलेशन के हिसाब से ले ले, दोनों चीज में बहुत बड़ा अंतर है। और दूसरा इनको समझना पड़ेगा, दिल्ली की राजधानी है, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के जो कल्चर है, खासकर पॉलिटिकल जो है, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। अरविंद केजरीवाल ने बहुत पहले से प्लान कर रखा था, इसीलिए जब उनके पास 2 राज्यसभा की सांसद की सीटें आई थी, उसमें से एक इन्होंने संजय सिंह को, इतना विरोध के बावजूद उन्होंने इस सीट के कारण कई अपनों को खो दिया जो कि उनके बहुत चाहते थे। तो वो इस सोची समझी राजनीति के तहत इसीलिए संजय सिंह को वहां से राज्यसभा का सदस्य बनाया, और राज्यसभा का सदस्य बनाने के बाद संजय सिंह जिस तरह से एक्टिव रहे, तो वो एक जमीन तैयार कर रहे हैं। निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल अभी चुनाव जीतने के लिए उत्तर प्रदेश में नहीं आ रहे हैं, लेकिन हाँ, अपना एक आधार बनाने के लिए, अपने को वहां पे एस्टेब्लिश करने के लिए, अपना भी झंडा वहां पर अन्य झंडों के बीच में दिखाने के लिए एक जोरदार प्रयास जरूर अरविंद केजरीवाल इस बार करेंगे। तो बिना पटेल किसका खेल बिगाड़ेंगे आप? अनिल मिश्रा का अगर इस आकलन को देखा जाए, शबनम जी बोलिए बोलिए बोलिए। पूजा जी देखिए विनय जी बस शिक्षा और स्वास्थ्य पे बात कर रहे हैं, उसकी भी पोल खुल चुकी है। लेकिन आप देखिए विकास की बात करते हुए, जैसे ही दिल्ली से यूपी के बॉर्डर में एंटर करते हैं आपके नेता, जाति की बात करने लगते हैं। ये साफ तौर पे दिखाता है कि इनका विकास का क्या एजेंडा है। अगर ये सब्सिडी की बात करते हैं तो बिजली सब्सिडी कम मुफ्त में हम ग्रामीण इलाके में किसानों को देते हैं, और सब्सिडी की बात करते हैं तो हम सब्सिडी के साथ साथ किसान सम्मान योजना के तहत 6,000 रुपए सालाना किसानों को देते हैं। और अगर ये शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करते हैं, जो जिसकी भी पोल खुल चुकी है, पर अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत के तहत हम 5 लाख का मुफ्त स्वास्थ्य सेवा देते हैं। उजाला योजना, जनधन योजना, मुद्रा योजना, शिक्षा व्यवस्था ओडीओपी के तहत जो एमएसएमई की बढ़ोतरी हुई है। शबनम जी, क्या वाकई आप इस बात के लिए 100% कंफर्म है, श्योर हैं कि आपकी स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाएं दिल्ली के मुकाबले बहुत बेहतर हैं? देखिए निश्चित तौर पे हम जितनी इनकी जनसंख्या है उनसे ज्यादा हमारे छात्र छात्राएं सरकारी स्कूलों में हैं। हमने वहां पे जो पहले चीटिंग हुआ करती थी, नकल हुआ करती थी, उसको खत्म किया। हमने सरकारी स्कूलों का रेनोवेशन, हम जिस ध्वस्त हालत में हमें विरासत में सरकारी स्कूल मिला था, उसकी स्थिति हमने बहुत सही की है। अभी क्या है, आज भी आज के अस्पतालों के गेट पर एक महिला एक बच्चे को डिलीवर करती है और उसे कोई पूछता नहीं है। तो ये स्थिति अभी भी है, तो इतना झूठ नहीं चलेगा। चर्चा की फिर से शुरुआत करते हैं, संजय गुप्ता का रुख करते हैं। संजय गुप्ता जी, बीजेपी ने भी बहुत सारे लोगों को आपसे छीन लिया, अडॉप्ट कर लिया। अब आम आदमी पार्टी आ रही है, अभी अपने नेता कुछ बहुत ज्यादा है नहीं, इतने प्रत्याशी होंगे, कितने प्रत्याशी होंगे इसका कुछ अता पता नहीं। तो आपके दरवाजे से अब भी कुछ लोगों के जाने की गुंजाइश है क्या? देखिए, कांग्रेस एक समुंदर है और हमारा संगठन वहाँ पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर विद्यमान है, और हम पूरी ताकत से, मैंने जैसा आपको बताया था, वहाँ पे काम करेंगे। लोगों ने देखा भारतीय जनता पार्टी को भी काम करते थे इन 3-4 सालों के अंदर कि किस तरह से झूठ का लबादा ओढ़ के। ऐसा लगता है कांग्रेस में सिर्फ आप सरीखे नेता ही काम कर रहे हैं, मतलब कांग्रेस में बड़े नेता गायब हो जाते हैं, आते हैं फिर गायब हो जाते हैं, और आप जैसे जो धुरंधर हैं, जो सिपाही हैं कांग्रेस के, उनके कंधों पर जिम्मेदारी छोड़ जाते हैं।
नहीं, देखिए, कांग्रेस की पहचान तमाम छोटे से छोटे कार्यकर्ता को जोड़कर और ऊपर तक बड़े जितने हमारे लीडरशिप है उसके एक ज्वाइंट एफर्ट्स को जोड़ करके अब तो हम बाहरी भी लोग आ काम करते गए, हैं। बाहरी भी 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपके नेता कहाँ हैं? मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि पिछले कुछ सालों के चुनाव में आपके वोटिंग परसेंटेज में इजाफा नहीं हुआ। हो सकता है कि डेसिमल में भी कुछ कटौती हो गई हो, कुछ कमी हो गई, लेकिन बढ़ावा नहीं मिल पाया, ये बढ़त नहीं मिल पा रही। तो ऐसे में अब जब आप ही के लोगों को लोग अडॉप्ट करते हैं, आप ही के लोगों को अपने पास प्यार से बुला लेते हैं, तो अभी भी कुछ गुंजाइश बाकी। मैंने इसलिए पूछा। नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये होता रहता है। मैंने कहा ना, काट की आंटी बार बार नहीं चढ़ती है। इनकी तो चढ़ गई, बार बार चढ़ रही है, हर नहीं, राज्य में लगभग अब चढ़ नहीं रही चढ़े। है। लोगों ने इनको परखा है ना, इन्होंने कहा था राम राज्य में, पूछ रहा था शबनम जी से, राम राज्य आगे क्या बेटी सुरक्षित है इनके राज्य में? ये तो कह क्या रहे हैं कि राम इनके मंदिर राज्य आ के गया, इससे अंदर बड़ा और रोजगार राम मिल रहा है? राज्य क्या हो सकता है? जो वादा हमने किया हाँ वो जी। वादा हमने पूरा कर दिया। ये तो वो कह रहे हैं कि हमने तो वो वादा नहीं, पूरा कौन कर सा दिया। वादा पूरा किया? किसान सड़क पर है, पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार की डिग्री अपने हाथ में लेके रोड पे खड़ा है, करती बेरोजगार रही है। और जो क्या वादा देश के पूरा हुआ? कोर यही राम इश्यूज राज्य है? जिसमें रिफॉर्म करना चाहिए उससे मुंह मोड़ते रही। तो आप निश्चित बताइए, तौर ये पे राम राज्य है क्या आपका? निश्चित तौर पे देश और की अभी जनता आप ने इनके अस्पतालों की मुखौटों बात को कर रही थी पहचान शबनम लिया। जी। अब ये काट का मैं हाथी पूछना चाहता बोले हूँ या कि कुछ ऑक्सीजन फर्क के अच्छा इतना सुनिए, जो और बढ़ सुनिए गए, संजय जी, और ये सुनिए वही उत्तर संजय जी। प्रदेश है। आम अनिल मिश्रा जी कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी का पूरा फोकस दलित वोट बैंक पर है। ये दलित वोट बैंक आपका भी है, ये दलित वोट बैंक मायावती का भी है, चंद्रशेखर उर्फ रावण का भी है। इतने लोग इसमें बंटवारा करने के लिए आ गए, आपका हिस्सा कितना रह गया? देखिए, दलित हमारा वोट बैंक नहीं है, दलित हमारी आत्मा में बसते हैं। क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा था कि इसमें जो आखिरी जन है उसको जब तक फायदा नहीं पहुंचेगा तब तक उस राजनीति का कोई फायदा नहीं है। और आखिरी जन तक तो कांग्रेस अभी नहीं हमेशा पहुंचा। पिछड़ों की और आखिरी जन की विनय राजनीति करती पटेल, है। आप भी दलित पर फोकस करें, कांग्रेस भी दलित पर फोकस करिए। दलित जाएगा किसके पास? और बीजेपी कह रही कि दलित के तो अगर कोई भी हित में है तो वो सिर्फ हम हैं। किसके पास जाएगा फिर ये दलित? आप भी उसी दलित पर फोकस करें, आप भी हाथरस कांड में पहुंच जाते हैं, कांग्रेस भी पहुंच जाती है। विनय पटेल, विनय पटेल की आवाज नहीं आ रही है। विनय पटेल शायद सुन नहीं पा रहे। लेकिन अनिल मिश्रा जी, ये इतना वोट बैंक जाएगा किसके पास में? लगभग 20 से 25 के बीच का ये वोटिंग परसेंटेज है दलित का, उसमें इतने सारे लोग तो हिस्सेदारी के लिए आ गए हैं, तो आम आदमी पार्टी के हिस्से क्या आएगा? और इसके सारे इनकी नैया कैसे पार लग जाएगी? अनिल मिश्रा जी, उत्तर प्रदेश में भी चाहे दलित हो चाहे आपका प्रश्न मुझे समझ में नहीं आया, इनको चुप कराइए। विनय पटेल जी एक सेकंड रुक जाइएगा, मैं आपके पास आ रही हूँ। अनिल मिश्रा जी, मेरा सवाल ये है कि वोटिंग परसेंटेज लगभग 20 से 26% के बीच का है जो दलित वोट बैंक है उत्तर प्रदेश का, और उस वोट परसेंटेज के अंदर हिस्सेदारी इतने सारे लोगों की है, उसमें कांग्रेस भी अपना दावा ठोक रही है, उसके अंदर मायावती का भी अपना एक कैडर वोट बैंक है। इसके अलावा अब चंद्रशेखर उर्फ रावण ने भी इस बार के उपचुनाव में यह साबित कर दिया कि दावेदारी उनकी भी बहुत मजबूत है, और फिर आम आदमी पार्टी भी आ गई। कितने लोगों में बढ़ जाएगा और उससे आम आदमी पार्टी कितना बेनिफिट ले लेगी? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, इस वक्त उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति जो सभी पार्टियां एक्टिव हुई हैं, उसमें सबसे बड़ा है वो SC/ST वोट है, दलित वोट। क्योंकि आपने जो 20 से 26% वोट कहा है, निश्चित रूप से सच है, ऑन रिकॉर्ड। लेकिन उसके उलट आप देखिए तो अगर जब वोटिंग होती है तो सबसे ज्यादा जो बाकी 75% वोट बच रहे हैं सभी लोगों को मिला के, उस 75 से 25-30% वोट भी नहीं डाले जाते, लेकिन इस 26% वोट में से 22 से 23-24% वोट डाल दिए जाते हैं। एक तो इस वोट का सबसे बड़ा महत्व इसलिए है, ये जिनको फेवर कर जाते हैं उनकी तरफ जीत की संभावनाएं ज्यादा हो जाती है। दूसरा सबसे बड़ा था कि SC/ST या दलित वोट हमेशा कांग्रेस के रहे हैं, लेकिन मायावती या काशीराज की राजनीति ने कांग्रेस से ये वोट छीन लिया। अभी तक मायावती पूरी तरह सक्रिय थी, लेकिन 2017 और 2019 का लोकसभा चुनाव देखें तो चुनाव का रिजल्ट पूरी तरह से बताता है कि वो वोट कहीं न कहीं भाजपा की तरफ कन्वर्ट हो गए थे। लेकिन राजनीतिक समीकरण कुछ इस तरफ बिठाए गए, कुछ घटनाएं इस तरह हुई जहां आज की डेट में दलितों में और बीजेपी में थोड़ा सा दूरी बनती दिख रही है। तो इसी दूरी को पाटने का प्रयास निश्चित रूप से कांग्रेस भी पूरे हाथ पर चला रही है। हमारे पुराने जो परंपरागत दलित वोट बैंक है वो हमारे पास वापस आ जाए।
रावण जो अभी नई उनका चंद्रशेखर का एक उदय हुआ है, वो एक तरह से दलितों के नए मसीहा बनने का प्रयास रहता है। और आम आदमी पार्टी, मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, आम आदमी पार्टी ने इसी वैक्यूम को देखकर, इसी खाली स्थान को देखकर अपनी वहां एक उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश की है। लेकिन आम आदमी पार्टी कहीं न कहीं ये भूल रही है कि जहां दिल्ली की पूरी पॉपुलेशन 2 करोड़ है, वहां पर इससे कई गुना ज्यादा वहां दलित और तो मतलब कि सारी की सारी जो भगदड़ मची है वो दलित वोट बैंक, ओबीसी वोट बैंक और इसके अलावा और जो वोट बैंक बच गया दलित, ओबीसी और मुस्लिम, तो इसी वोट बैंक पर पूरा खड़ा हुआ है। तो ये तो बीजेपी के लिए फिर बेनिफिशियल कंडीशन हो गई ना। और एक बात और कहना चाहता हूं, केजरीवाल जी को यह समझना पड़ेगा कि दलित वोटों के या नीचे तबके के वोटों के आधार पर जहां दिल्ली की राजनीति में उन्होंने सरकार बना रखी है और कब्जा कर रखा है, तो उस निचले तबके या जो दबे कुचले तबके हैं उनमें और उत्तर प्रदेश में उनमें बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ पूरा मिक्सचर एक दबा कुचला जो निचला वर्ग है उसके आधार पर इनका आधार बना हुआ है। मुझे ये बताइए कि बीजेपी के लिए कितनी फायदे की स्थिति है? बीजेपी के लिए कितने फायदेमंद स्थिति है ये? जब आम आदमी पार्टी की स्थिति ये है, विपक्ष की पार्टी की स्थिति ये है, तो ऐसे में तो बीजेपी का जो अपना वोट बैंक है जो उसने बनाकर रखा है लगातार, वो तो उसके साथ में खड़ा हुआ है, उसमें सेंधमारी की कोई कोशिश क्यों नहीं कर रहा फिर? संजय गुप्ता जी, अनिल मिश्रा के आकलन को अगर देखा जाए तो उस लिहाज से तो आम आदमी पार्टी की एंट्री विपक्ष के लिए ज्यादा खतरनाक है। नहीं, अनिल मिश्रा जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उनकी बात को काटना नहीं चाहता, मगर अनिल मिश्रा जी आप बताइए कि हरियाणा के अंदर आप आम आदमी पार्टी ने क्या किया, क्या परफॉर्मेंस रहा, क्या राजस्थान में रहा, क्या मध्य प्रदेश में रहा, क्या गुजरात में रहा। तो ये बहुत सी जगह इन लोगों ने चुनाव लड़ा है और ये सारी परिस्थिति जिन पे हम बात कर रहे हैं वहां पर भी यही थी। केवल दिल्ली के अंदर ये बेवकूफ बनाने के अंदर कामयाब रहे। मैंने प्रश्न पूछे, अभी आप पार्टी के प्रवक्ता ने जवाब नहीं दिया, मैंने पूछा था, मैंने पूछा आप ये बताइए कि पूरी दिल्ली के अंदर आपने एक नया अस्पताल 6 साल में बनाया हो, आपने कोई नया कॉलेज बनाया हो, आपने कोई नई बस लेकर के आए हो, आपने कोई नई सड़कों का निर्माण किया हो, 1 किलोमीटर नई मेट्रो बनाई हो, आपने इस दिल्ली के अंदर कोई विकास के कार्य किए जो शीला दीक्षित जी के कार्य थे, उसका पैच वर्क भी आप नहीं कर पा रहे हैं। आपने क्या वाईफाई लगा दिया है? नहीं तो लगाया। दिल्ली में आप खाता क्यों नहीं खोल पा रहे हैं संजय गुप्ता? दिल्ली में खाता क्यों नहीं खोल पा रहे फिर आप? मैंने कहा ना, काट की आंटी बताया आपको भी, थोड़े समय एक बार, के लिए चलता है, 2 बार, 3 बार का चुनाव हो गया सर। दिल्ली में तो 3 बार का चुनाव हो गया उस लिहाज से, और उसमें एक भी बार आप खाता नहीं खोल पा रहे। आप खाता नहीं खोल पा रहे 2 बार के चुनाव में, उसका क्या? बेवकूफ बनाया ये कहकर कि फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे। आप दिल्ली के अंदर बिजली और पानी के बिल देखिए, फिक्स चार्ज। शबनम पांडे कुछ कहना चाहिए? शबनम पांडे। पूजा जी, जिस तरीके से कांग्रेस के हमारे साथी बार बार कह रहे हैं कि जनता को बेवकूफ, तो क्या जनता को ये बेवकूफ समझते हैं? क्या जनता के जनादेश को इस तरीके से अनादर करना चाहिए? हम उत्तर प्रदेश में सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के एजेंडे पे काम करते हैं। हमारी योजनाओं से सभी जाति धर्म के लोग लाभान्वित हुए। और आज आप अगर देखिए यूपी में भी जब प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया तो उनकी बातों से साफ तौर पे दिखता है। और उत्तर प्रदेश में भी अगर देखें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी पहले प्रदेश को रखते हैं फिर किसी को। लेकिन अब तक की जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं हमारे सामने, सब अपने परिवार को सर्वोपरि रखते हैं, विकास के एजेंडे पे बात करते जरूर हैं, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो घोटाले करते हैं। आप पार्टी हो, आप आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, सपा पार्टी हो, किसी ने भी जनता के भलाई का काम अब तक नहीं किया है। आप आदमी पार्टी। शबनम पांडे, आप ये सारी बात छोड़िए, आपको ये क्यों लगता है कि आम आदमी पार्टी के ये मुंगेरी लाल के सपने हैं? एक तरफ आप ये कहते हैं मुंगेरी लाल के सपने, एक तरफ आप कहते हैं कि ये कोई कंपटीशन में नहीं है, और फिर आप इन पर रिएक्शन भी देते हैं। नहीं कर सके वो 24 करोड़ की जनता का क्या हित करेंगे? जो 2 करोड़ की जनता की मूलभूत आवश्यकता होती है जल। मैं तो खुद अपने आंखों से देख के आई हूँ, नाले का पानी नल से निकलता है। जो 2 करोड़ की जनता को
बेसिक चीजें नहीं दे सकी, मूलभूत आवश्यकताएं नहीं पूरी कर सकी। वो 24 करोड़ की जनता के लिए अगर सोचते हैं और कहते हैं तो निश्चित तौर पे वो विनय हमें पटेल जवाब देंगे इस बरगलाना बात चाहते का। हैं, पर विनय पटेल, जनता आप उत्तर अपने प्रदेश विकास की की बहुत गाथा गा रहे हैं समझदार है। बैठकर और ये कह रही हैं कि आप तो पानी तक नहीं दे पा रहे दिल्ली वासियों को। पूजा जी, मैं शबनम जी और अपने कांग्रेस के मित्र दोनों लोगों के सवालों का जवाब दे दूंगा। आप मुझे 2 मिनट दीजिएगा प्लीज। बोलिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कम ज्ञान से ज्यादा अच्छा अज्ञान रहना है। आप भी जानती हैं कि दिल्ली में 3 सरकार चल रही है। एक एनसीपी की सरकार चल रही है, एक राज्य सरकार चल रही है और एक केंद्र की सरकार चल रही है। जब वहां की जमीन हमारे अंडर में नहीं है, उसके बावजूद हमने फ्लाईओवर के नीचे मोहल्ला क्लिनिक हम चला रहे हैं। किराए के कमरे लेके मोहल्ला क्लिनिक हम चला रहे हैं। उसके बावजूद हम ऐसी कमरे स्कूलों में लगवाए हुए हैं, स्विमिंग पूल स्कूलों में बनवाए हुए हैं और वहाँ में आलीशान स्कूल बनवाने का काम दिल्ली सरकार ने किया है। पूरे दिल्ली के एक गली में सीसीटीवी कैमरे लगवाने का काम किया है। और रही शबनम जी के सवालों का जवाब, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आने वाले 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता इस बार जाति, धर्म, गाय, गोबर पर वोट नहीं देगी, बल्कि वोट किसानों का जो एमएसपी है 1868 रुपए, वो 1868 रुपए मिले, ना कि किसान 1150 में अपना धान बेचे। नौजवान चाहे वो बीएड के हो, चाहे वो शिक्षा मित्र के हो, चाहे वो आशा बहू हो, चाहे वो डरती नहीं है। आप आइए, चाहे वो नौजवान हो। आप देंगे क्या उत्तर प्रदेश की जनता को विनय जी? लाठियां नहीं खाए, देंगे क्या उत्तर प्रदेश की जनता को? और 2022 में ये लोग जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में पूरी तानाशाही फैला रखे हैं, उत्तर प्रदेश के स्कूलों में बच्चों को नमक रोटी तक, आपने जौनपुर में देखा बच्चों को नमक रोटी दिया जा रहा है। यहाँ के अस्पतालों को गौशाला बना दिया गया है, वहाँ पर गाय और बछड़े टहल रहे हैं। तो इस बात उत्तर प्रदेश की जनता मुद्दों पर वोट देगी, कास्ट, धर्म और गाय गोबर पर वोट देगी। शबनम पांडे, आपको ऐसा क्यों नहीं लगता जब दिल्ली के पूर्वांचली इनके साथ में हो सकते हैं, तो जिस पूर्वांचल पर आप इतना जोर दे रहे हैं, आपको क्यों लगता है कि वो इनके साथ नहीं जा सकते? देखिए, दिल्ली के पूर्वांचली इनके साथ कितने हैं वो कोरोना समय में हमें साफ दिख गया कि किस तरीके से वो अपने उत्तर प्रदेश आने को तत्पर रहे। इन पर उनका भरोसा नहीं रहा, फिर भी इनकी आंख नहीं खुलती है, तो ये आके देख ले। और साफ तौर पे मैं कहती हूँ, देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर पहुंच गया। इतनी बड़ी छलांग उत्तर प्रदेश ने लगाया। उत्तर प्रदेश चाहे आवाज देना हो, हर जिले में हर जिले के उत्पादन को ओडीओपी के तहत विश्व स्तर पर तक ले जाना हो, लोगों को करीबन 1.5 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात रही हो, या 4 लाख लोगों को 4 साल में सरकारी नौकरियां देने की बात रही हो, तमाम ऐसे इसमें उत्तर प्रदेश अव्वल रहा है। इसका जवाब तो आपको विनय पटेल दे सकते हैं। विनय पटेल, ये तो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना रहे हैं और आपको कह रहे हैं कि आप दिल्ली में सिर्फ दिखावेबाजी कर रहे हैं, हवाई बातें कर रहे हैं। जिस शिक्षा चिकित्सा की बात करें, वो शिक्षा चिकित्सा तो पहले भी शीला सरकार में बहुत बेहतर हो चुकी थी। आपने आकर उसको थोड़ा बेहतर कर दिया, तो उस पर आप अपनी तालियां पीट रहे हैं और इसके साथ आप यूपी में नैया पार लगा लेंगे। जिस कांग्रेस की ये बात कर रही हैं, उस कांग्रेस के समय में दिल्ली के स्कूलों में मकड़ी के जाले लटके रहते थे और आज के स्कूलों की स्थिति जाके देख के आइए। पूजा जी, रही उत्तर प्रदेश की बात, तो आप मुझे एक बात बताइए, 2011 में 69,000 बीएड और स्टेट की वैकेंसी जो मंत्री और विधायक और योगी जी बड़े बड़े वादे करते हैं इनको हम क्लियर कराएंगे, आज तक वो क्लियर हुआ क्या? विनय पटेल जी, क्या शिक्षा पूरी स्थितियां बताने की कोशिश कर रहे हैं दिल्ली की, उतनी बुरी स्थिति नहीं थी दिल्ली की साहब। जितनी बुरी स्थिति बताने की आप कोशिश कर रहे हैं, उतना बुरा हाल भी नहीं था। आप एक फ्लेवर का नाम बताएं। हम भी उन्हीं स्कूलों से पढ़े हैं सर। आप एक का बता दीजिए। विनय पटेल जी, दिल्ली के कॉलेजों में पहले भी बाहर के बच्चे पढ़ने जाया करते थे। दिल्ली देश की राजधानी है, वहां पहले भी जाया करते थे। आपने कोई कमाल नहीं कर दिया है। स्वास्थ्य सेवा के लिए भी पहले भी पूरे देश भर से लोग जाया करते थे दिल्ली। आपने कोई कमाल नहीं किया है। अगर कमाल करना था तो जल, पानी, बिजली, आवास, इस पर कमाल करके दिखाते।
तो झुग्गी झोपड़ियों पे तो आप शीट लगा के कार्यक्रम करते हैं और कहते हैं कि हमने विकास कर दिया, जब 2 करोड़ जनता की सारी आवश्यकताएं शबनम नहीं पांडे पूरी जी, कर पाए, आप मुझे तो ये 24 बताइए करोड़ कैसे करेंगे? कि जब इतनी ज्यादा आम आदमी पार्टी कमजोर है तो फिर आप उत्तर प्रदेश में उसको इतना तवज्जो क्यों दे रहे हैं? आपके बड़े बड़े हम नेताओं को कोई क्यों तवज्जो चैलेंज नहीं देना दे पड़ रहे। रहा है इनको? ये आपका देखिए, चैलेंज हम एक्सेप्ट करके कोई- आपको चैलेंज कर रहे हैं, फिर आप नहीं पहुंच रहे। ये चैलेंज के सहारे देखिए, सहारे ये राजनीति चलेगी डिबेट क्या? है, इसलिए बोल रहे हैं, नहीं तो हमें कोई तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। आप ये कह रहे हैं उधारी के नेता ये ला रहे हैं। शोर मचाते रहे, आप कह रहे हैं उधारी के नेता ला रहे हैं, ऐसा है क्या? ये उधारी के नेता ला रहे हैं? देखिए, ये उधारी के नेता लाए या कोई ना है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी चुनाव लड़ने का नहीं, अधिकार है, इनके पास ये भी आए। क्या इनके लेकिन पास अगर नेता ये है? कहते हैं- शबनम पांडे, अगर क्या ये कहते- जानती हैं कि आम आदमी पार्टी के पास नेता है क्या उत्तर प्रदेश में? इनके यही 4-5 नेता पूरे देश में घूमते रहते हैं। देखिए, अब तक तो इनके दिल्ली के ही नेता आके यहाँ बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश का कोई नेता आके तो बोलता दिख नहीं रहा है। तो ये खुद जाने इनके पास कितना संगठन है, कितना। हम तैयार हैं चुनाव के लिए, और हमने जो विकास कार्य किया है, सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास के एजेंडे पे, विनय पटेल, और हमने किसी भी उधारी के योजना नेताओं के तहत सहारे पात्रता को किसी जाति और धर्म पे नहीं बांटा है, सबको मैं आ रही हूँ। लाभान्वित उधारी के किया है। नेता के सहारे आम आदमी पार्टी सत्ता को पुकारे। पूजा जी, आप मुझे ये बताइए, एक अकेला संजय सिंह इनके नेताओं के नाक में, पूरे भारतीय जनता पार्टी के नाक में दम कर रखा है। योगी जी को मजबूर होना पड़ा अरे, आपने कि उस देख संजय लिया सिंह के कि ऊपर 14 मुख्यमंत्री तो आए, देशद्रोह बहुत के मुकदमे तेजी से लगाने अच्छा, पड़े। सुनिए। चले गए। अच्छा, ये बताइए विनय चैलेंज पटेल, किया कि आप आगे आम आदमी शिक्षा पे पार्टी बात के करिए, आप स्वास्थ्य पे आम बात आदमी करिए। पार्टी के प्रमुख आज हमारे नेता अरविंद मनीष केजरीवाल सिसोदिया यूपी जी छोड़कर हैं, उत्तर प्रदेश में भी जाए हुए, तो क्या यहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे? कहाँ के लोगों को धोखा देंगे? चैनल पर बैठकर बड़ी बड़ी बात सुनिए, मारने को पर विनय पटेल, ये तो बताइए, आपके नेता कहाँ की जनता को धोखा देंगे? चाहिए था उस स्टेज पर। आप मुझे बताइए, इनके मंत्री जी ने ट्वीट किया था कि नहीं किया था कि आप मनीष सिसोदिया जी आप आइए और हम आपसे खुली बहस करेंगे? ट्वीट किया था नहीं किया था? संजय जी, पहले आप इसका देखिए, जवाब दे दीजिएगा। हमारे मंत्री और नेता बहस करने से ज्यादा विकास कार्य करने पे भरोसा रखते हैं। नेता वहाँ पर क्यों केवल नहीं पहुंचे? राजनीति के क्या लिए ये आपके राजनीति अंदर नहीं घबराहट करते, नहीं है? देश क्या ये आपके प्रदेश अंदर की डर नहीं जनता है? के लिए क्या आपने राजनीति संजय सिंह करते के ऊपर हैं, और वो 14 विकास मुकदमे कार्य नहीं करते किए? हैं, बहस करने आप पे इस बात को भरोसा जवाब नहीं मुझे करते। दीजिए। पहले इस बात का मुझे जवाब दीजिए, और दूसरी बात मैं तभी सुनूंगा जब आप मुझे इस बात के जवाब देंगे। जवाब तो दे रही हूँ, हमारे नेता और मंत्री विकास कार्य करते हैं, बहस करने पे भरोसा नहीं एक करते। सेकंड, विनय पटेल, आपने बहुत विनय पटेल, बहस मेरा की। आखिरी सवाल, बस एक सेकंड, विनय पटेल, मेरा आखिरी प्लीज, सवाल, प्लीज, कहाँ की जनता को प्लीज, धोखा आप देगी आइए, आम आदमी शिक्षा पर पार्टी? बात कीजिए। क्या दिल्ली को छोड़कर अरविंद केजरीवाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएंगे? क्या मनीष सिसोदिया बन जाएंगे? पूजा जी, आप मुझे बताइए, या संजय सिंह बनेंगे? नेताजी ने ट्वीट किया था नहीं किया था? ट्वीट किया था नेताजी ने नहीं किया नहीं, था? मेरा इनकी बात छोड़िए ना, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आए क्यों नहीं, ये बताइए। कहाँ की जनता को धोखा देंगे? क्या दिल्ली को छोड़कर आपके बड़े नेता उत्तर प्रदेश की कमान को संभालेंगे? ये बताएं कि हम डर गए। पहले आप ये बताइए, इनकी बात तो छोड़िए, पहले आप बताइए, आपके नेता दिल्ली को छोड़कर उत्तर प्रदेश में कमान संभालेंगे फिर? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो मुद्दों पर जब वोट देगी तो उसके बाद ये डिसाइड होगा कि उत्तर प्रदेश में कौन ऐसा मुख्यमंत्री कैसे? बनेगा, कौन आप नहीं तो नाम- बनेगा। ये हमारी आप तो पार्टी चेहरा तय करेगी, दिखाकर मैं नहीं वोट तय मांगते हैं करूंगा। ना? मैं इतना चेहरा बड़ा दिखाकर लीडर वोट नहीं हूं, मांगते हैं ना मेरी ये आप तो? हैसियत नहीं है कि मैं ये तय करूं कि चेहरा दिखाकर वोट बनेगा। मांगते हैं ना आप तो? आम आदमी पार्टी चेहरा दिखाकर वोट मांगती है, लेकिन आप चेहरा दिखाने के लिए नहीं है क्या फिलहाल? बहुत शुक्रिया, आप बताइए मेरे पास वक्त नहीं है। बहुत शुक्रिया सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, हर पार्टी की अपनी अपनी अलग अलग राजनीति है। आम आदमी पार्टी अपने उसी ढर्रे पर लगातार चल रही है जिस ढर्रे पर उसने अपनी पार्टी को एस्टैब्लिश किया, और आज भी उत्तर प्रदेश में एस्टैब्लिशमेंट के लिए उसी ढर्रे पर काम कर रही है। लेकिन एक बात तो है कि आम आदमी पार्टी की दस्तक ने मुश्किलें तो तमाम पार्टियों की बढ़ा दी है, क्योंकि वोट परसेंटेज में बंटवारा कैसे होगा, अब ये सबसे बड़ा सवाल है।